ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके घुटनों तले ज़मीन थी, लेकिन दिल में आसमान। एक अल्लाह का प्यारा बंदा जो दुख की झोली में रहते हुए बेहद अघोर तपस्या करता था। धन दौलत का जुगाड़ न होने पर भी उसका ईमान अटूट था और वह अपनी आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ता था। हर अलसुब उसकी शुरुआत होती थी इमामत मजबूती के साथ। वो तहज़वाब वॉशिंग बड़ी नज़ाकत और श्रद्धा से करता, फ़िज़ा में फ़िज़ले रूहानियत भर देता। फिर वो नमाज अदा करता, हर रकात में इक़लाब का जज्बा महसूस करता। उसकी आंखों में कभी आंसू कभी मुस्कान होती, एक उल्फते ईमान की छाप। और ये दिल की रखवाली ही थी जिसकी बदौलत वो अपनी जंगली सी गरीबी में भी पूरे समाज को रोशन करता। उसकी मुट्ठी में जितना भी था वो दूसरों से ज़रूर बांटता, भूखों को रोटी, बेघर को आशियाना, बेसहारा को मुस्कान। इसी फ़िक्र और सच्चाई की वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते। वो कहते ये आदमी सुकून बिखेरता है। वो वाकई में अल्लाह की रहमत की मिसाल बन गया। जैसे जैसे साल गुजरते, मोड़ आते, मुश्किलें आईं, लेकिन उसका ईमान पहाड़ों जैसी अडिग था। वो समझता था कि ये विपत्तियां एक इम्तिहान हैं और वो इन्हें सहन सुखुलम और नम्रता से कबूल करता। उसकी सुबहें इबादत से रंगी, शामें तवज्जो और अलाक में बीतीं, और उसकी रातें रहनुमाए रूहानियत बनकर गुजरीं। एक दिन इस सुकून की महक ने एक अजनबी को पास बुलाया। अजनबी ने उसकी फटी हुई जगहों से घिरी अतीत को देखा और पूछा, जानता हूँ जिंदगी मुश्किल है, आप इबादत क्यों करते रहोगे? बोझिल मगर मुस्कुराहट में वो बोला, इबादत में ताकत मिलता है। मेरा इमाम मेरी रूह का सहारा है और अल्लाह का इरादा मेरे साथ है, चाहे अभी समझ ना आए। हर नमाज मुझे मेरी मंजिल के एक कदम और पास ले जाती है। उसकी ये बात सुनकर अजनबी के होश उड़ गए। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। वो वहाँ से निकल पड़ा और खुद भी अपनी इबादत और भरोसे पर तब तक चलने का संकल्प ले गया जिस तरह उस गरीब लेकिन अमीर ईमान वाले बंदे ने दिखाया था, सादगी और विश्वास का रास्ता।